इधर बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हुई, बहुत दिनों बाद। मैं सरदार सेना के अध्यक्ष हमारे साथी डॉक्टर आर.एस. पटेल जी, उनके सभी पदाधिकारी, संगठन के सभी सहयोगी और महाराष्ट्र से चल करके आए कामाजी पवार जी, अविनाश जी, शेख सुभान अली साहब, सत्येंद्र पटेल जी से लेकर के बड़ी संख्या में लोग आज शामिल हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को बहुत साथियों के विचार सुनने का मौका मिला। वहीं यह भी हम लोगों को मौका मिला कि किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बिना भेदभाव के मानवता के रास्ते पर पंथ निरपेक्ष होकर के न्याय का रास्ता और सबको साथ लेकर के किस तरीके से एक ताकतवर साम्राज्य और एक देश को पहचान दी। कई जोखिम भरी लड़ाइयां, कई मुकाबले किए, कई परिस्थितियों से निकल करके उन्होंने समाज को और देश को एक नई दिशा देने का काम किया। हम ऐसे महापुरुष को छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सम्मान में, जो आधा अधूरा पड़ा है म्यूजियम आगरा में, जो दुनिया का बहुत प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट उस म्यूजियम की डिजाइन कर रहे थे, सरकार ने नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पे रखा। आज हम अपने सभी साथियों को, सरदार सेना के और उनके समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से उस म्यूजियम के आर्किटेक्ट दुनिया के जाने माने बड़े आर्किटेक्ट हैं, जो म्यूजियम बनेगा वो भी दुनिया में एक अपनी पहचान बना करके वो म्यूजियम बनाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। न केवल म्यूजियम बनाएंगे उनके नाम से और उनके इतिहास की जानकारी के लिए, वहीं लखनऊ का रिवर फ्रंट, जो देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट है, उस रिवर फ्रंट पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बहुत ही भव्य सुंदर प्रतिमा लगेगी। जिस तरह से वो सिंहासन पे बैठे हैं, वो सिंहासन सोने का होगा। ऐसा सम्मान देने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में 27 में करेंगे। मैं एक बार फिर सरदार सेना के सभी पदाधिकारियों का, डॉक्टर जी का, डॉक्टर आर.एस. पटेल जी, उनके सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और प्रेस के साथियों से भी इतने दिनों के बाद मिलने का जो मौका मिला है, मैं अपने प्रेस के साथियों का भी बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने सर जो भी आपने कहा रिवर फ्रंट बनाएंगे, रिवर फ्रंट का 900 मीटर अभी तक जुड़ा नहीं, इतना बदबूदार नाला उसमें बह रहा है कि अभी उसमें स्पीड बोट डाली गई है। लोग उससे कह रहे हैं कि इतनी बदबू आ रही है, इतनी गंदगी है, इतना प्रदूषण है उसमें कि कोई है। भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध से प्रेम है। वो हम लोगों पे आरोप लगाते हैं, अगर कभी हम सच बोल दें, सच्चाई सामने लगती है, तो आरोप लगाने लगते हैं कि देखिए ये वो लोग हैं जिन्हें दुर्गंध आ रही है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहूंगा कि उसी मोटर बोट पर या वाटर स्कूटर पे बिना मास्क लगाए पूरे गोमती की सैर करें तो उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि कितना मीथेन है उसके अंदर, कितनी बदबू है उसके अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी को कोई अच्छा काम पसंद नहीं, हर अच्छा काम ये खराब कर देती है। और इसीलिए क्योंकि ये देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट है, इसको खराब करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। और सुनने में आया है कि फुब्बारे चोरी हो गए हैं, इस सरकार में फुब्बारे चोर भी बैठे हुए हैं। सर पहले त्यौहार हुआ करते थे, गंगा जमुना की तहजीब का एक पहचान बना करती थी, मगर जब त्यौहार आते उससे पहले नफरत का जो है बाजार खुल जाता है, कैसे देखते हैं सर? इसीलिए आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो हम राज्याभिषेक दिवस मना रहे हैं, ये हमें रास्ता दिखा रहा है कि किस तरीके से पंथ निरपेक्ष होकर सबको साथ लेकर
सबका सहयोग लेकर के, एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा रखकर कैसे हम समाज को और अपने राष्ट्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसीलिए हम सब ने मिलकर के आज संकल्प लिया है कि उनके रास्ता दिखाए हुए रास्ते पे चलने का काम करें। अक्सर भारतीय जनता पार्टी या पीडीए के नेताओं को आगे करती है और आप भी हमारा साथ नहीं दे रहे हो, पीडीए के नेता का ही मान करके आप सवाल पूछवा रहे हो। तो जो लॉयल्टी होती है, लॉयल्टी देखो कैसे बदलती है। कुछ लोग हमारे साथ जीते थे, कुछ लोग हमारे साथ जीते थे, लेकिन कुछ उन्हें मिल रहा था खोखा, जो बोलते हैं महाराष्ट्र की भाषा में, उसकी वजह से लॉयल्टी बदल ली उन्होंने। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जब हम लोग बहुत कुछ सुन रहे थे, तो उसमें कई बार ऐसा मिलता है कि लॉयल्टी कैसे बदलते हैं लोग। तो वहां जो लोग बैठे हैं वो लॉयल्टी बदलने के उसमें हैं कि अभी तक तो वहां थे, अब कहीं और भी जाना है। बेंगलुरु में घटना हुई है परसों से, उसमें भगदड़ में 11 लोग मारे गए। वहाँ के मुख्यमंत्री ने कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और आयोजकर्ताओं को गिरफ्तार कर दिया। कुंभ में जब घटना हुई है तब किसी भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया, न किसी आयोजकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। इसमें क्या कहते हैं? 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता न केवल सस्पेंड करेगी, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए विदाई कर देगी। अखिलेश जी, पीडीए की कार्ड के लिए भाजपा ये जो हिंदुत्व का चक्रव्यूह रचा गया है, ये पीडीए कैसे तोड़ेगा इन चीजों को? 2027 की चुनाव को नजदीक आ रही है। मैं बात समझ नहीं पा रहा हूँ क्या पूछ ये रहे हैं। लगातार हिंदुत्व का एजेंडा, हिंदुत्व को धार देने की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और ये पीडीए जो है वो 27 की चुनाव में इसको कैसे कुंद करेगा, इसको कैसे तोड़ेगा? हम लोग इसी तरह के राज्याभिषेक समारोह कराते हैं, उससे बहुत सारी जानकारी समाज को मिल जाती है। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, और अभी कल ही एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, तो देश अपराध मुक्त कैसे है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था ही, जिसका नारा था जीरो टॉलरेंस, वही जीरो हो गया। पीडीए की कार्ड के लिए भाजपा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए का बनाया है, इस पे क्या कहेंगे? आत्मा कैसे बंद होगी? कार्यवाहक डीजीपी फिर आ गए हैं। व्यक्ति तो अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आप सब लोग मौजूद थे, मैंने वीडियो देखा। आप लोग सब आसपास बैठे थे कुछ लोग, लेकिन जो बुना हुआ जाल है उसमें कितना कामयाब होंगे तोड़ने में। और पुलिस कितनी करप्ट कर दी है। जब आप पुलिस से पॉलिटिकल लोगों को दबाने का काम करोगे तो पुलिस भी तो अपना मनमानी करेगी। अभी पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, तो मान लीजिए पुलिस से ही अगर आप विपक्ष के लोगों पर दबाव बनवाओगे, उन्हें पकड़ा पकड़ी करवाओगे, उन पे झूठे मुकदमे लगवाओगे, तो क्या उम्मीद करोगे कि पुलिस फेयर काम करेगी उसके बाद? और उत्तर प्रदेश तो वो प्रदेश है जहां पर पुलिस को पकड़ रही है, पुलिस पे एफआईआर लिखा रही है। कई घटनाओं की तो आपको और हमको ही सच्चाई नहीं पता है कि सोचिए नए अधिकारी बने और स्वागत कैसे हुआ किसी थाने में किसी का, सोचिए आप। सुनने में आई कि कोई बड़ी घटना हुई है लखनऊ में, तो अगर पुलिस को आप इतना अधिकार दे दोगे, अधिकार होना जरूरी है, लेकिन जब आप उससे पॉलिटिकल काम लोगे, गलत काम कराओगे, तो गलत आपके साथ भी होगा। रामनगरी अयोध्या में सर कल अवैध खनन हो रहा था, पत्रकार वहाँ उसको उजागर करने के पूरे अवैध खनन चल रहा हर जगह है। इसको पत्रकार वहाँ पीटा है, उसकी एफआईआर नहीं दर्ज। मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप भी खिलाफ काम करिए बीजेपी के, और अपने साथियों को समझाओ जो बीजेपी के लिए काम करने लगे हैं, उन्हें भी समझाइए। हम लोग पीटे जाएंगे तो क्या होगा? नहीं अब नहीं होगा। सर, जातीय जनगणना का डेट आ चुका है, जातीय जनगणना की डेट आ चुकी है सर।
वो होगी तब 2027 में पीडीए सरकार में ही जाति जनगणना होगी, तभी सही तरीके से जनगणना होगी। पूरे प्रदेश में पुलिस अधिकारी जो है फोन नहीं उठाते हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह को मैं 3 दिन पहले फोन करता हूँ, मैं आ रहा हूँ, और वहाँ मैं 3 दिन रहा, मुझे समय नहीं मिला, बुलाया नहीं। छोड़ो ये सवाल नहीं, आपकी सरकार बदलो, हम लोगों का सहयोग। बसपा चीफ मायावती कह रही है कि ईवीएम सारी की सीट रिक्त हो गई है, मऊ की क्या तैयारी है क्या? देखिए, हालांकि मैं ऐसी बात कह दूं जिससे हम पे भी हमारे भी मुकदमे दर्ज हो जाए। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है, और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स में किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इनके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग? क्या समाजवादियों को डीएनए पूछेंगे? जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग? जो लोग डीएनए पूछ रहे हैं उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। कभी कभी फैसला कराने के लिए कुछ लोगों को पोस्ट करके भेजा जा रहा है, इसीलिए पहले दिन से हम लोग कहते हैं संविधान को खतरा है, और केवल समाजवादियों की सदस्यता जा रही है। भाजपा के लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी सत्ता कभी नहीं जाएगी क्या? अगर बाई इलेक्शन होता है सर तो क्या अब्बास अंसारी, वो अलग बात है, वो हमारा पार्टी की बात होगी या वो हमारी पार्टी फैसला लेगी, और कई लोग तो लॉयल्टी बदलने में बड़े होशियार हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हाई कोर्ट जाएंगे एक सिंबल की रक्षा करने के लिए। किसकी रक्षा करेंगे? सिंबल की। आपको नहीं पता उनके बारे में? शिक्षा मित्र और तमाम जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो धरने आंदोलन पे बैठे हैं उनको न्याय समाजवादी सरकार में ही मिलेगा, पीडीए सरकार में ही मिलेगा। सर 2 अफसर लड़ गए, सुनने में आया कोई पहले ही रिटायरमेंट की चिट्ठी दिया है, तबादला हो गया। सुनने में आया कि किसी ने अपना छोड़ दिया, कोई सीनियर अधिकारी ने। हालांकि हम लोग प्रेस में थे, हमें जानकारी नहीं, शायद अगर कोई प्रेस का ब्रीफ कर दे तो हम भी अपनी बात कहने पुलिस को। सुनने में आया कि कोई वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी सेवा छोड़ी। ऐसे ज्यादा संपत्ति का अच्छा होगा कुछ ऐसे। सर अयोध्या में प्रसाद घोटाला हो गया है, 4 करोड़ रुपए का घोटाला, 50 रुपए में प्रसाद देने की बात कही गई थी और प्रसाद पहुंचा नहीं, अब अरेस्टिंग हो रही है और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मत बोल बॉस। अब जो उनके हाथ में उसी में घोटाला कर सकते हैं। अरे वही नहीं घोटाला, आप बताइए कि आपको हमको पता ही नहीं लगा कि वो उत्तराखंड में पैसा किसका था। नहीं, उत्तराखंड वाला कहाँ पता लगा हमें आपको? और एक अधिकारी तो काम अच्छा कर रहा था, अंडरग्राउंड होना पड़ा उसे। बहुत अच्छा अधिकारी था, बताइए उसको अंडरग्राउंड करना पड़ गया। बहुत अच्छा अधिकारी। क्योंकि ये समझ में आ गया कि अपनी सिंह दूर करने के लिए एक नारा बनाया था उन्होंने। आपने मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन पर सौहार्दपूर्ण मुबारकबाद दिया है, जिससे उन्हीं के नेता बहुत नाराज हैं। थोड़ा सौहार्द शब्द से नाराजगी है। नहीं, मैंने किसी के खिलाफ स्टेटमेंट योगी ने क्या बोला? मैं व्यक्ति को दे सकता हूँ, पद को थोड़ी दे सकता हूँ मुबारकबाद। जन्मदिन की सौहार्दपूर्ण मैं व्यक्ति को जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। और अच्छा है, इसमें विश्लेषण तो और अच्छी बात है। अच्छा, सौहार्दपूर्ण कहने में क्या खराब है? तो पद को मुबारकबाद नहीं दी जाती है।
व्यक्ति को मुबारकबाद दी जाएगी। जन्मदिन तो व्यक्ति का हुआ है। कहाँ से रही है? पार्टी के लोग ही तो उन्हें समझा रहे हैं, कहीं तो ट्रेनिंग मिल रही होगी। और ये जानबूझ करके, क्योंकि बुनियादी सवालों पे इन्हें बहस नहीं करनी है। हमारे बहन जो बता रही हैं कि बड़े पैमाने पर छात्र नौकरी को लेकर के अपने तमाम चीजों को लेकर के धरने पे बैठे, कोई सुनवाई नहीं। सरकार ऐड निकला, कुछ देर बाद ऐड डिलीट हो गया। बताओ, पेपर लीक की सिल्वर जुबली बन रही इनकी, कोई कल्पना कर सकता है? पेपर लीक की क्वार्टर सेंचुरी लग चुकी है अभी तक, और कितने लोग प्रभावित होंगे सोचिए आप उनसे, जिन्होंने फॉर्म भरा होगा। तो इसीलिए जानबूझ करके इस तरह की बहस छेड़ना चाहते हैं। और ये अभी कम हो रहा है, चुनाव के आते आते देखिए क्या क्या होता है। सर, विधानसभा के अंदर पुस्तकालय में आरएसएस के संस्थापक की तस्वीर लगाई, कल उद्घाटन किया गया, उसका तस्वीर लगा के आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की तस्वीर। भारतीय जनता पार्टी ने अपने महापुरुषों के लिए, अपने नेताओं के लिए भी कोई काम नहीं किया। उदाहरण के लिए लोक भवन जो समाजवादियों ने बनाया मुख्यमंत्री कार्यालय, समाजवादी सरकार में न किसी नेता के नाम पे रखा गया लोक भवन का नाम, न कोई प्रतिमा लगाई गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर प्रतिमा लगाई। कैंसर इंस्टीट्यूट, और कैंसर इंस्टीट्यूट वो जहां पर गरीबों को इलाज मिलता, फ्री इलाज मिलता। आज कैंसर बीमारी फैल रही है, सबसे ज्यादा फैल रही है, और गरीब परिवार के यहाँ हो जाए तो वो इलाज नहीं करा सकता, बंबई जाए, दिल्ली जाए, कहाँ इलाज के लिए जाए। तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कैंसर इंस्टीट्यूट बनी, उन्होंने वहां भी प्रतिमा लगा दी। एकाना स्टेडियम, जिसका आप नाम बदला हुआ कभी नहीं बोलते हैं, आप नाम बदला हुआ कोई नहीं बोलता, तो नाम बदलना है। और मैं कितनी बार बोलूंगा आपको, पूरा एक्सप्रेस वे देख लीजिए आप, शुरुआत से अंत तक। कहीं नेताजी हमारा समाजवादियों का नाम बड़ा लिखा दिखाई दे तो बता दो आप, लेकिन जैसे शौचालय के लिए उतरेंगे आप, भाजपा के लोगों ने नाम लिख लिया अपना। क्या ये सच्चाई नहीं है? तो अब लाइब्रेरी में बनानी तो थी नहीं, लाइब्रेरी बनी बनाई मिल गई, वह तस्वीर लगा दी। दूसरे का काम अपना काम बनाने में माहिर लोग, बस आप लोग साथ देने लोगों को सब ठीक हो जाएगा। कर लेंगे कौन सी ग्राम सभा, कौन सा बूथ डिस्टर्ब करना है, कौन सी ग्राम सभा के वोट इधर उधर करने जिससे ग्राम सभा का समीकरण बदल जाए, वो तैयारी बैठ करके कर रहे होंगे। उसके लिए हम लोग तैयार हैं। सर, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को सीधे जनता से कराने की मांग भी, और केंद्र सरकार वो सरकार का फैसला है। एक्ट क्या, एक्ट में बदलाव कैसे लाओ? सहमत है सर इससे? नहीं, एक्ट में बदलाव लाओ, हम तो सब सहमत हैं। कम से कम खरीद और ये जो हिसाब किताब होता वो तो नहीं होगा। बिजली को लेकर आज दिन तोड़-फोड़ के समाचार दे रहे हैं। जब बिजली बनाई नहीं, बिजली के कारखाने का नाम मुख्यमंत्री ने अभी तक नहीं दिया। बिजली बनाई नहीं सरकार ने अभी। अगर बिजली बनाई होती तो शायद जनता को दे पाते। ये जितनी बिजली आज भी मिल रही है, समाजवादियों की सरकार के बनाए हुए कारखाने, जो बढ़े उसके कारखाने। सरकार तो कह रही है हम बिजली बहुत खरीद रहे हैं, कहाँ खरीद कर रहे हो, कहाँ जा रही बिजली? सर, जातिगत जनगणना का जो समय निर्धारित किया गया है 2027 मार्च, आपको लगता है उसी समय यूपी में असेंबली चुनाव हो? वो इसलिए हुआ है कि समाजवादी लोग बिल्कुल निष्पक्ष होकर के जनगणना कराएंगे। चुनाव कहीं से आपको लगता है कि इफेक्ट होगा? ये इसीलिए तारीख तय हुई है जिससे पीडीए सरकार बन जाएगी और पीडीए के लोग मिलकर के अपनी जातीय जनगणना करा देंगे। बिहार जाएगी तो हर महीने गिरनी है टंकी, बता देना जब गिरनी टंकी। हाँ, मनो।